आपके क्रश के फीलिंग्स लेके आया हूँ, यानी कि जो आपको छुप छुप के प्यार करते हैं या फिर जो अभी तक आपके बारे में कन्फेस नहीं किया है, उसके फीलिंग्स सबके लिए, सब जेंडर के लिए ये एप्लीकेबल है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ यूट्यूब के सिवा, और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। लेट्स सी इस टाइम पे आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर आपके क्रश के ओवरऑल एनर्जी क्या है। लेट्स सी। Oh, the Nine of Pentacles. Okay. Oh, the Judgment. Okay, Nine of Pentacles with the Judgment. Nine of Pentacles with the Judgment. And the Emperor. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये जो आपके क्रश जो है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द ज़ोडिएक साइन, बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है, वेल्दी पर्सन है, ये मैच्योर पर्सन है, और ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। ये अपनी ज़िंदगी में कमाए हैं, तो हो सकता है कि दे कैन बी अ डॉक्टर, दे कैन बी एन इंजीनियर, दे कैन बी एन वेल्दी पर्सन, एंड ऑल्सो दे आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड ग्राउंडेड पर्सन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एंसेस्ट्रियल वाइज ये लोग बहुत ज़्यादा influential है। So they are coming from a big family, they are coming from I can say a legendary family। So इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन छोटे छोटे चीज़ का कीमत इनको पता है, ये अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, और ये आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोच लेके चलते हैं। पहला, ये समझ रहे हैं कि आपका आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे ही उनके सामने हाथ फैलाते नहीं हो। आप अपने लाइफ में जो आप एक बेहतर इंसान हो इनके आंखों में। आप अपने लाइफ में उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती की हो जो क्लासी है, एंड एट द सेम टाइम आप एक मेंटेन करके चल रहे हो अपने लाइफ में। आई थिंक आपको ये मानते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, और कहीं ना कहीं आप काफ़ी अलग हो। आप क्लिंगी नहीं हो, आप इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका इंडिपेंडेंट नेचर, या फिर आपका काम करने का तरीका, आपका घर सजाने का तरीका, या फिर आपका जो बात करने का तरीका, या फिर आपके लाइफ स्टाइल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन अब एक इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने वाले हैं। हो सकता है कि वो आपको आपके परिवार से कनेक्ट नहीं करे, वो आपको इंडिविजुअली देख के डिसाइड करने वाले हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो मानते हैं कि आप एक लॉयल इंसान हो, सॉर्ट आउट हो, एंड मुझे लगता है कि आपको ये चूज इसीलिए करें बिकॉज यू आर हेल्दी अकॉर्डिंग टू देम। ओके, सो इस टाइम पे मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन, द जजमेंट का कार्ड मीन्स कि किसी अपने टॉक्सिक एक्स को कट ऑफ कर रहे हैं, कुछ डिसीजंस ले रहे हैं। ये अपने लाइफ में एक मैसिव कार्मिक बैगेजेस को हटा के फ्री हो रहे हैं। सो बार बार मैं कह रहा हूँ ना, इंडिपेंडेंट, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन का कोई टॉक्सिक ब्रेकअप हो, मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप ये पर्सन था, अब वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, या फिर ब्रेकअप हो रहा है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे थे बिकॉज ऑफ देयर मैरिज, बिकॉज ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट। जजमेंट मीन्स कि यहाँ पे उनके लाइफ में रिबर्थ हो रहा है, कुछ चीज़ें एंड हो रहा है। हो सकता है कि वो अपना जगह चेंज करे, हो सकता है कहीं नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके करीब आ रहे हैं, हो सकता है कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनको किसके पास आना है और किसके पास नहीं। नाउ यहाँ पे मुझे क्यों फील हो रहा है कि ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपके सामने उनको आना है और आपको अप्रोच करना है, और एक जेन्युइन अप्रोच आपके सामने उनको, मतलब आपको करना है। द जजमेंट एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इस क्रश के साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, या फिर ऐसा है कि आप दोनों सेम कॉलेज से हो, सेम विलेज, सेम टाउन से हो सकते हो। क्योंकि ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको समझते हैं कि आप काफ़ी अलग हो, आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है। द जजमेंट का कार्ड, ऐसा हो सकता है कि डिफ़िकल्ट वक्त पे शायद आपने उनको कभी मदद किए थे, या फिर अक्सर वो आपके साथ बात करते हैं, या फिर आपके साथ उनका मुलाकात हो जाता है, या फिर आपका कोई पोस्ट वो देखते हैं, या फिर आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स को वो फॉलो करते हैं, और उस टाइम पे उनको बहुत मदद मिलता है। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ना चाहते हुए भी आप उनको एनलाइटमेंट के पद पे लेके आ रहे हो, ना चाहते हुए भी आप उनको पॉजिटिव फील करवाते हो, और मन ही मन आप जो इमेज को क्रिएट करते हो, ये पर्सन भी आपके बारे में वही सोचते हैं। द एम्परर मीन्स
ये प्रोटेक्टिव पर्सन, ओके, ये लॉयल इंसान है, ये एक सपोर्टर है, ये एक ग्रीन फ्लैग है, और कहीं ना कहीं ये अपना आत्मसम्मान को कभी खोएंगे नहीं, ये कोई मीन माइंडेड हरकतें कभी नहीं करेंगे। सो एज एन एम्परर ये पर्सन इंतज़ार कर रहे सही वक्त का। एज एन एम्परर ये अपने लाइफ में पहले स्टेबिलिटी ढूंढना चाहते हैं, हो सकता है फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं थे, या फिर इनके कुछ, देखिए जब कोई पर्सन एक ऑन एंड ऑफ मैरिज पे रहते हैं या फिर कोई टॉक्सिक फॉर्मेशंस पे रहते हैं, तब वो कभी कोई फिक्स्ड चीज़ों को स्टार्ट नहीं करते, तब वो कभी कोई पॉजिटिव चीज़ों को स्टार्ट नहीं करते। तो आई थिंक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके लाइफ में नेगेटिविटी ख़त्म कब हो, और तब जाके वो एकदम क्रिस्टल क्लियर अप्रोच के साथ आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुड बी पॉसिबल दे आर थिंकिंग अबाउट देयर सेकेंड मैरिज आपके साथ, कुड बी पॉसिबल दे आर थिंकिंग अबाउट अ नेक्स्ट रिलेशनशिप आपके साथ, कुड बी पॉसिबल दे आर थिंकिंग अबाउट कि देयर नेक्स्ट पार्ट आपके साथ, उनके लाइफ के नेक्स्ट पार्ट आपके साथ। दे आर द डिवाइन मैस्कुलाइन वन, ओके, दे आर द लीडर, वो एक लीडर है, वो हमेशा इंस्पायर करते हैं, वो समाज में एक ऐसे जगह पे, मतलब वो एक ऐसे जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे लोग देख के समझ सकते हैं कि वाओ, लाइक दे आर इन सच अ गुड पोजीशंस। बट उसके लिए उनको स्लीपलेस नाइट से गुजरना पड़ा है, उसके लिए उसको मैसिव हार्ड वर्क करना पड़ा है, उसके लिए उसको निचोड़ना पड़ा है खुद को। सो इसीलिए वो आपको चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्ट्रगल और उनके स्ट्रगल काफ़ी सेम है। वो आपको इसीलिए अपना रहे हैं बिकॉज वो आपके अंदर एक पोटेंशियल देख रहे हैं, आपके अंदर एक फ्यूचर पोटेंशियल वो देख रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो प्रोटेक्टिव है, वो केयरिंग है, वो अपना सॉफ्टवेयर साइड आपको दिखाएंगे, बट वो एक मेंटर है, वो कभी कुछ गलत चीज़ नहीं होने देंगे, वो कभी कुछ गलत चीज़ों का साथ नहीं देंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आप डिसीशंस लीजिए, आप उनको बोलिए, आप उनको जब भी कुछ बोलेंगे वो तुरंत आपके पास आएंगे, जब भी कोई मदद की ज़रूरत होगा वो आपके सामने अवेलेबल रहेंगे। इट्स जस्ट दैट कि वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके डिग्निटी को रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको फोर्स नहीं करते हैं, डेली बात इसीलिए वो नहीं करते, आई कांटेक्ट को अवॉइड करते, कोई सेक्सुअल थॉट्स उनके जहन में आते भी है तो वो सेल्फ कंट्रोल करते हैं। आई थिंक उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, डेफिनेटली सेक्सुअल फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स है, बट वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। वो इस टाइम पे अपने इमोशंस के ऊपर नहीं, बल्कि वो अपने फाउंडेशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो आपके सामने एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपको समझाना चाहते हैं कि वो आपके लिए रहेंगे, चाहे आप उनको विश्वास करें या ना करें, बट वो खुद को प्रूव करके दिखाएंगे, या फिर वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। आई थिंक ये सीक्रेट क्रश फ्यूचर में आपका फ्यूचर स्पाउस बन सकते हैं, या फिर फ्यूचर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस बात को उन्हीं को पता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन को मालूम है कि आपको इस समाज में उतना ज़्यादा जान पहचान नहीं है, या फिर उतना ज़्यादा दोस्त नहीं है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत लिमिटेड फ्रेंड सर्कल, लिमिटेड ग्रुप के साथ बातें करते हो, या फिर एक पर्टिकुलर लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ बातें कर रहे हो, या फिर बातें करते हो। तो इसीलिए मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये दूर से आपको देखते हैं और काइंड ऑफ एक ओवरऑल इनका ऑब्जर्वेशंस है, बट वो कभी भी ट्राई नहीं मारते हैं, लाइक कभी भी इंप्रेशन क्रिएट करने के ट्राई नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है सही वक्त पे सही चीज़ होगा, वो एक प्रॉपर अप्रोच लेके आपके साथ आएंगे, एक प्रॉपर डील वो चूज़ करेंगे, उस टाइम पे वो डेट पे जाएंगे या फिर आपके साथ बात करेंगे। फिलहाल दे आर ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक प्रॉपर शेप पे आ रहे हैं, वो अपना हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, वो अपना मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, वो एक हाई डाइट फॉलो करें, या फिर वो कोई भी टॉक्सिक लोगों को काइंड ऑफ अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं करे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहले बहुत बुरी तरीके से एडिक्टेड थे कुछ चीज़ों को लेकर, बट अब धीरे धीरे इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है और ये लाइफ के जो मेन फ्लो है उस पर वापस आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं सेक्शुअल थॉट्स इनका पहला था आपके बारे में। इनको ऐसा लग रहा था कि प्यार नहीं बल्कि ये एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है, बट बाद में इनको रियलाइजेशंस हो रहा है कि नहीं, ये एक जेन्युइन कनेक्शंस है और इस जेन्युइन कनेक्शंस को जेन्युइन तरीके से ही बरकरार रखना है। कोई ऐसे रॉन्ग हरकतें, कोई रॉन्ग मूव वो नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपको वो एक्सप्लॉइट बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। हाँ, आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कई कबार इनको रिजेक्ट किए हो, इस बात इनके जहन में है। लाइक इनको ऐसा लगता है कि
आप एवरी टाइम अवेलेबल नहीं होते हो, आप इनके कॉल को उतना ज़्यादा उठाते नहीं हो, आप उनको ज़्यादा भाव नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा घमंडी हो, या फिर थोड़ा सा रिजर्व, थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो, या फिर थोड़ा सा मॉडर्न माइंडेड नहीं हो, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हो। बट आई थिंक ये इनको पता है कि इनके अंदर वो डिवाइन मैस्कुलिनिटी है, इनके अंदर वो विल पावर है कि वो आपके दिल को जीत सकते हैं, या फिर इनके अंदर ऐसा काइंड ऑफ एक एहसास है कि हाँ, ये अपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किए हैं और ये एक स्टेबल लाइफ लीड करते हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी को देख के आप इन्हीं को चूज करेंगे। सो दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट यू, बट एट द सेम टाइम उनको ऐसा लगता है कि यू आर अ टफेस्ट एग्जाम टू क्रैक। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, द क्वीन ऑफ शोर्ड्स। द मैजिशियन, oh wow, queen of swords and the magician। एंड द सिक्स ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये आपके काम पे दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ये आपको रेस्पेक्ट देंगे, आपको खुल के बताएंगे, ये कुछ कन्फेस भी करेंगे अपने पास्ट के बारे में। तो बेसिकली कम्युनिकेशंस गैप अगर हो रहा था क्रश के साथ, तो ये खुद से कम्युनिकेट करेंगे। अगर बहुत दिन से बात नहीं हुआ था, कॉल नहीं किए थे, तो ये कॉल करेंगे और क्लैरिटी देंगे कि ये क्या एग्जैक्टली कर रहे थे, या फिर इनके लाइफ में क्या क्या हुआ था। नाउ द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो मुझे लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी को ये अपने लाइफ से कट ऑफ करेंगे, क्योंकि इनको किसी बकवास सुनना नहीं है, या फिर किसी ऐसे पर्सन थे जिसके कारण इनको शर्मिंदा होना पड़ रहा था। आई ऑल्सो फील कि जिसके कारण ये आपके प्रति आकर्षित नहीं हो पा रहे थे, या फिर आपके और ध्यान नहीं बटा, मतलब आपके वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बिकॉज किसी ने उनका ध्यान भटा रहा था। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये सही दोस्त को चुनेंगे, या आपको चुनेंगे, और थर्ड पार्टीज या फिर कोई भी पास्ट को कट ऑफ करेंगे, या फिर जो भी बकवास चीज़ें इनके लाइफ में हो रहा था, जो भी ऑप्शंस था जो इनको एक्सप्लॉइट करने के लिए आए थे, या फिर जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली इनके साथ रहना चाहते थे, ये सब चीज़ों को कट ऑफ करेंगे, और ये एज अ फ्रेंड, एज अ सोलमेट, एज देयर फ्यूचर गाइड, या फिर आप कह सकते हो एज अ फ्यूचर पार्टनर, वो आपको चूज करेंगे। सिंस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, मैंने फ्यूचर गाइड इसीलिए बोला, कई कबार ये जो कनेक्शंस है, इसका शुरुआत क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का अप्रोच होता है कि पहले हम लोग एक लॉयल फ्रेंड बनेंगे, उसके बाद टैग। तो आई थिंक दे आर नॉट वेरी मच ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप thing, but they are open to talk honestly, they are open to create a connections honestly, because they want to be your companion। तो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि वो अपने दिल के अंदर जो ट्रॉमा है, जो पेन है, उस दर्द को खत्म करेंगे, रिलीज करेंगे, एंड एक सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है कि टॉक्सिक पास्ट से उसको डिटैच करेंगे, एंड देन आपके सामने आके सच बताएंगे। उसके बाद मैजिशियंस, यहाँ पे वो आपके साथ एक नया शुरुआत करेंगे। हो सकता है एक ड्रीम स्टार्ट, हो सकता है कि इसी को शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। काइंड ऑफ ये पर्सन आपको पाने लगेंगे, ये पर्सन आपको चाहने लगेंगे, आप दोनों के बीच रेगुलर इंटरवल पे बात होगा। हो सकता है कि गिफ्ट एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ तक के एक ड्रीम डेट, यहाँ तक के एक ड्रीम शाम भी आप बिता सकते हो, यहाँ तक कि आप दोनों लव को सेलिब्रेट कर सकते हो। पहली बार किस, पहली बार हक हो सकता है, पहली बार वो एहसास हो सकता है कि हाँ, ये पर्सन सच में आपको प्यार कर रहे हैं, ये पर्सन सच में आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, ये पर्सन सच में एफर्ट्स डाल रहे हैं। सो द मैजिशियन मीन्स कि एक टाइम पे जो ड्रीम था आपका, वो वास्तविक रूप में आपको दिखेगा। सो ये क्रश और सिर्फ क्रश नहीं रहेंगे, ये पर्सन धीरे धीरे आपके दोस्त, एंड धीरे धीरे आपके सबसे भरोसेमंद साथी, धीरे धीरे आपके पार्टनर बनेंगे। इसका नेक्स्ट एक्शन वही है कि ये खुल के बता देंगे कि एग्जैक्टली ये क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली आप क्या हो इनके ज़िंदगी में, और कितना स्पेशल वो फील करते हैं। उसके बाद है सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक शानदार पल बिताएंगे। सिक्स ऑफ कप्स ऑल्सो एक बात कहते हैं, लाइक जहाँ पे एक जैसे कि चाइल्डहुड रोमांस पे हम लोग जब चले जाते हैं, सो यहाँ पे रोमांस लेकर आ रहे हैं, ये रोमांस का बरसात लेकर आ रहे हैं ये। सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि अक्सर जो फैंटेसी है हमारे, उसको ये वास्तविक रूप दान करेंगे। सो आई थिंक आप मन ही मन
एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके साथ मिलेंगे, एक ड्रीम डेट होगा, यहाँ तक कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो चीज़ें उस तरीके से ही होगा, एग्जैक्टली वही होगा। आई थिंक यहाँ पे एज गैप हो सकता है, या फिर ये आपसे सीनियर हो सकता है, या फिर ये ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं। बट ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपको जो चाहिए, आपको जो कंफर्ट जोन चाहिए, आपको जो स्पेशल फीलिंग चाहिए, ये आपको स्पेशल फील करवाएंगे, ये सोलमेट वाइब्स देंगे, ये कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल इमोशनल फुलफिलमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्रपोज करेंगे, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इंगेजमेंट का भी बात हो सकता है। सो 6 ऑफ कप्स मीन्स कि जो रोमांटिक चीज़ें मिसिंग था इस रिलेशनशिप में, वो उस मिसिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। अगर ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल थे ड्यू टू लाइफ सर्कमस्टेंसेस, ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल होंगे। आई थिंक दे आर रिटर्निंग इनटू योर लाइफ और प्रोबेबली दे आर एंटरिंग इनटू योर लाइफ। सो ये आपके दिल में एंटर करने वाले हैं, ये आपके ट्रॉमा, आपके दर्द को हटाने वाले हैं, ये आपको सरप्राइज देने वाले हैं, ये आपको वो एहसास जताएंगे कि अभी भी आपकी ज़िंदगी में प्यार बचा है, अभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी आप जी सकते हो, अभी भी आपको लोग पसंद कर सकते हैं, अभी भी आपको प्यार मिल सकता है, अभी भी आप अपनी ज़िंदगी में प्यार को महसूस कर सकते हो, आप कुछ भी चीज़ खोए हो नहीं हो, अभी भी मुमकिन है। सो 6 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियंस एंड द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये आपकी दुश्चिंता या फिर आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करेंगे और आपको सरप्राइज देंगे एक सच्चे दोस्ती की, और एक सच्चे दोस्त बन के आपको सरप्राइज देंगे। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जंग ये लड़ेंगे, आपका साथ ये देंगे, आपको अपने फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस भी करेंगे, एट द सेम टाइम आपको वो फैमिली वाले फीलिंग्स देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ योर सोल। सो द 6 ऑफ कप्स मीन्स कि यहाँ पे एक मदरली या फिर फादरली काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा, एक फैमिली वाले ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो केयरिंग नेचर रिवील होगा एंड एट द सेम टाइम ये इस पर्सन का सॉफ्टवेयर साइड आपको देखने को मिलेगा। अक्सर ये पर्सन एक मेंटर बन के बैठे थे, या फिर हो सकता है कि ये आपके टीचर थे, हो सकता है कि ये एक पॉलिटिशियन थे, हो सकता है कि इतना दूर थे कि आप इनको कभी भी अप्रोच नहीं कर पाए हो। अब इस पर्सन रोमांटिकली आपको अप्रोच करेंगे। ये पोएम हो सकता है, ये कोई स्वीट प्रपोजल हो सकता है, फ्लर्टिंग हो सकता है, एट द सेम टाइम किस भी हो सकता है। सो ये एक रोमांटिक जेस्चर करने वाले हैं आपके साथ बहुत ही जल्दी। इस टाइम पे यूनिवर्स का एडवाइस क्या है? आई थिंक ये पर्सन जानते हैं कि आप ये सब चीज़ इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो, आप कोई भी सेक्सुअल चीज़ों को एंटरटेन नहीं करते हो, डर्टी टॉक्स को एंटरटेन नहीं करते हो। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस पर्सन को मालूम है कि आप एक बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो और आप एक स्पिरिचुअल वैल्यू लेके चलते हो। तो जब वैल्यू के साथ वैल्यू मैच करता है ना, तब ऐसा लगता है कि ड्रीम कम ट्रू। ओके, वो वाले वाइब्स आपके पर्सन, आपके जो क्रश है, वो प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सी यूनिवर्स का एडवाइस इस टाइम पे क्या है आपके क्रश के लिए, आपके यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस, अगेन एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अपने घिसे पिटे माइंडसेट से बाहर आइए, थोड़ा सा इस पर्सन को समझने की कोशिश कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिकन्सिलिएशंस हो रहा है आपके लाइफ में, कोई नए पर्सन आ रहे हैं तो ऑब्वियसली अजीब लगेगा, बट आपको थोड़ा सा इस चेंजेस को मान लेना है। ये तय था, आपके क्रश इस टाइम पे आपकी ज़िंदगी पे आना तय था। आपके क्रश इस टाइम पे आपके बहुत करीब आना, या फिर इनके साथ कोई रोमांटिक जेस्चर, या फिर इनके साथ कोई स्पिरिचुअल जर्नी पहले से तय था। तो ये हो रहा है। द टेम्परेंस मीन्स कि आप अपना जो संतुलन है उसको बरकरार रखिए, संयम, सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करके चलिए, एंड एट द सेम टाइम पेशेंसली चीज़ों को डील कीजिए। आपको अभी कुछ नहीं चाहिए, सही टाइम पे सही चीज़ हो जाएगा। दैट्स द फर्स्ट मैसेज यू आर गेटिंग। द सेकेंड थिंग, द हाई प्रीस्ट, फॉलो योर इंट्यूशंस। कई कबार जब बहुत ज़्यादा चीज़ें कैओटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, जब सेक्सुअली इमोशनली बहुत ज़्यादा लाइक ओवरवेलमिंग हो जाता है चीज़ें, उस टाइम पे डिटैच्ड होके आंखें बंद करके आप अपने परमात्मा का बात सुन सकते हैं। आपकी परमात्मा हमेशा आपको सही गाइड करते हैं। द हाई प्रीस्ट मीन्स के नेचर का कुछ अलग प्लान है, कुछ मिस्टिकल प्लान है, और उस मिस्टिक चीज़ों को आप समझ सकते हो अपनी गट फीलिंग को फॉलो करके। आपका गट फीलिंग जो कह रहा है उसको आप विश्वास कीजिए। समथिंग इज अबाउट टू हैपन, जो आप ऑलरेडी सोचे हो या फिर सपने में देखे हो, या फिर ऑलरेडी आपके मन में जो इमेज है वो होगा। जो इंसिडेंट को आप विजुअलाइज कर रहे हो वो होगा।
सो अगर आप अपनी शादी इस क्रश के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये हो सकता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो, अगर आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर रिकंसिलिएशंस इस क्रश के साथ आप काइंड ऑफ इमेजिन कर रहे हो, सो जो आपका इमेजिनेशन है वो वास्तविक रूप में होगा, बिकॉज यू आर गिफ्टेड, आपके पास साइकिक पावर है और ये पर्सन आकर्षित हो रहा है आपके पावर के द्वारा। और ऐसा मुझे लग रहा है कि आप भी अपना साइड को रीडिस्कवर करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कभी भी अपने रोमांटिक साइड के बारे में आपको पता नहीं था, आप ऑलवेज हाइड किए थे, या फिर आपका सॉफ्टवेयर साइड को आप हाइड किए थे, बट इस पर्सन के आने में आप अपने सॉफ्टवेयर साइड को डिस्कवर करेंगे और इस पर्सन को आप नए तरीके से चिनेंगे, मतलब जानेंगे। आई थिंक इस पर्सन को आप पहले से जानते थे एक पर्टिकुलर टाइप के अनुसार, अब ये पर्सन की नए पर्सनालिटी को आप डिस्कवर करेंगे, नए साइड को डिस्कवर करेंगे। सो हाई प्रीस्ट ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में आप सेक्सुअली भी इतना ज़्यादा सोच सकते हो, आपको शायद आइडिया नहीं था, बट आप डिस्कवर करेंगे। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे एक फ्यूचर में शिव शक्ति का मिलन है, तो हो सकता है कि ये क्रश सिर्फ नहीं है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है और आप लोग मिल रहे हो इस टाइम पे। ओह, द 5 ऑफ कप्स। आई थिंक इस टाइम पे लाइफ में क्या नहीं मिला था इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये सोचना नहीं है। द 5 ऑफ कप्स यही बताते हैं कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू थिंक अबाउट ऑल योर पास्ट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप इस पर्सन को अलाउ नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट। आई थिंक आप पास्ट में इतना बुरी तरीके से चीटेड हुए हो, रिजेक्टेड फील किए हो कि आपको ऐसा लगता है कि अब आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। तो यूनिवर्स बार बार कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने पास्ट को पकड़ के मत बैठिए, होपफुल रहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदलेंगे, आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहे हैं और ये प्यार को आप डिज़र्व करते हो। अगर आप ज़िंदगी के दरवाजे को बंद करेंगे तो कोई उसको खोल नहीं सकता है। द 5 ऑफ कप्स मीन्स कि हाँ, कई कबार डिसअपॉइंटमेंट से ही हम लोगों को बहुत कुछ सीख मिलता है। आप पास्ट में डिसअपॉइंटेड फील किए हो, रिजेक्टेड फील किए हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी वैसे करेंगे। यू नीड टू मूव ऑन एंड यू नीड टू एक्सेप्ट योर डिफीट एंड यू नीड टू फाइंड जॉय विद इन दिस सिचुएशन। सो द शो मस्ट गो ऑन। कुछ भी हो जाए, आपको इस पास्ट को भूल के इस पर्सन को अपना फ्यूचर बनाना है, इस पर्सन के साथ आपको अपना फ्यूचर इमेजिन करना है। बार बार अगर आप नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, बार बार अगर आप पुराने इश्यूज को लेके आएंगे तो कैसे बन सकता है। आप दोनों के बीच जो भी पास्ट था उसको भुला के आप एक नए रिश्ते का शुरुआत करेंगे, एक नए फ्यूचर को इमेजिन करेंगे। यही है आपके लिए एडवाइस। इसी के साथ इस ट्रेनिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, महाकाली प्लीज ब्रिंग दिस पर्सन इन माय लाइफ। ये पर्सन को मेरे जीवन में लिख कर आइए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके महाकाली टैरो नहीं बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।